हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में रीजनिंग के सवाल को डिस्कस करेंगे। वो सवाल को डिस्कस करेंगे जो हमेशा आपकी शिफ्ट में पूछे जाते हैं और इस बार भी साथी आप सभी से सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस क्या रहेगा, कुछ डाटा चेंज रहेगा, कुछ नंबर चेंज रहेगा, कुछ अक्षर चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन साथी जो सवाल पूछने का लैंग्वेज, भाषा रहने वाला बिल्कुल सेम पैटर्न पर रहेगा। एक भी क्वेश्चन साथी इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि आप आज के इस सेशन में बेस्ट 15 क्वेश्चन में से मान के चलिए 15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझिए आप सभी की रीजनिंग और मैथ की तैयारी बहुत अच्छी लेवल की चल रही है। तो स्टार्टिंग में हम पहले कुछ मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, फिर साथ ही हम लोग रीजनिंग के सवालों पे बढ़ेंगे। ओके, तो उम्मीद करूंगा इस क्लास को आप कंप्लीट लगाएंगे। मस्ट वॉच करना है आप सभी के लिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज के इस क्लास में। तो देखिएगा साथ ही किस लेवल के सवाल हमेशा एमटीएस और हवलदार के पेपर में पूछे जाते हैं और आपकी शिफ्ट में हमेशा यहीं पूछे भी जाएंगे। 2024 का पेपर उठाकर देख लीजिए, हर शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बस नंबर चेंज हो रहे थे। 20 का 20 क्वेश्चन, जो आपको मालूम होगा ना, आपके पेपर में 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, टोटल 40 क्वेश्चन। यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप साथ ही 40 में से मान के चलिए 35 क्वेश्चन ठीक करके आ सकते हैं। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए जो क्लास आती है सुबह 8 बजे, दोपहर 12:35 पे और एक शाम में 6:35 पे। ओके, तो चलिए दोस्त, पहला प्रश्न को हल करिए। देखिए, 6 वर्षों के लिए 7% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹3000 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। चलिए साथी, पहले का राइट आंसर निकालिए, हल करिए। इसलिए पेन पेपर लेकर साथ में बैठेंगे। ओके, 6 वर्षों के लिए 7% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹3000 पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। साधारण ब्याज यानी साथी सिंपल इंटरेस्ट आप सभी से पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100, यही आप सभी का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हमने आपको बताया, प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में होता है तो 3000। तो 3000 आपका मूलधन दिया है। रेट हमेशा प्रतिशत में रहता है, जो कि साथ ही 7% दिया है तो 7% रख दीजिए। टाइम आपको साथ ही 6 वर्ष दे रखा है और बटे में यहाँ पे कितना भाग दे देंगे, 100 से। अब इसको हल कर दिए, कुछ गुणा करना है कुछ भाग करना है। तो 100 में 00 है, 3000 में से 00 को कैंसिल कर दीजिए। तो 30 × 7 × 6 कितना आंसर होगा? 7 × 21 यानी 6 × 18, 180। 30 का मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे तो कितना होगा? 180। 180 × 7, 18 7 126 यानी साथ ही 1260 आ जाएगा। तो 3000 पर साधारण ब्याज जो आपका 7% रेट दिया है और टाइम आपका 6 वर्ष दिया है, तो 3000 पर सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा? 1260 निकल के आएगा। यानी पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यदि 1 दर्जन आम का क्रय मूल्य 9 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। चलिए साथी, ये सवाल का राइट आंसर आप निकालिए। आप मैथ के सवाल तो हल करते होंगे, प्रॉफिट लॉस के सबसे अधिक सवाल आप सभी से पूछे जाएंगे। बताइए, यदि 1 दर्जन आम का क्रय मूल्य 9 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो सर जी पहले 1 दर्जन यानी 12 आम की बात कराएं तो आप जानते हैं साथी कि 1 दर्जन बराबर कितना आम हो जाएगा? 12 आम, क्योंकि 1 दर्जन में कुछ कोई भी सामान रहता है तो 12 होता है। तो यहाँ पे साथी क्या सवाल दिया है? 1 दर्जन आम का क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस, यानी साथी 12 आमों का जो कास्ट प्राइस है ये साथी 9 आमों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। आप जानते हैं क्रय मूल्य कास्ट प्राइस होता है और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है, यानी बेचा हुआ माल, और जो कास्ट प्राइस होता है जिसमें हम खरीदते हैं, ये आप सभी को मालूम होगा। तो यहाँ से यदि हम निकालेंगे तो साथी CP/SP यदि हम करेंगे तो कितना होगा? 9/12 हो जाएगा, यानी कास्ट प्राइस 9 है, सेलिंग प्राइस 12 है। यदि कोई सामान हम 9 का खरीद रहे हैं और उसे 12 में बेच रहे हैं, इसका मतलब साथी यहाँ से तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो प्रॉफिट में आएगा, यानी लाभ में आएगा।
क्योंकि आप देख रहे हैं कोई भी सामान हम 9 में खरीद रहे हैं और उसे 12 में बेच रहे हैं, यानी कास्ट प्राइस 9 है, जब उसे बेच रहे हैं तो 12 का बेच रहे हैं, यानी सेलिंग प्राइस 12 हो रहा है, कास्ट प्राइस 9 है। तो हमें ये मालूम हो चुका है कि यहाँ पे तो हमें 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। किससे हो रहा है? इसी 9 से फ़ायदा हो रहा है। तो हम इसको प्रतिशत के रूप में कैसे आंसर निकालेंगे? तो देखिए कोई सामान 9 का उसे हम 12 में बेच रहे हैं तो 3 का फ़ायदा हो रहा है। किससे साथी? इस 9 से फ़ायदा हो रहा है, यानी 3 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है। किससे हुआ था? 9 से हुआ था। प्रतिशत निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9। तो साथी जब आप 100/3 करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है? 33 सही 1/3% आता है, जो कि साथी या 33 सही 3% कर सकते हैं, या साथी 33 सही 1/3। तो ऑप्शन देखिए लाभ है, 33 सही 3% का लाभ हो जाएगा। तो इस सवाल का मेरे दोस्त बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ पे आप सभी को? बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। एक मेज का अंकित मूल्य ₹10,500 है और इसे 9,450 में बेचा जाता है, तो इस लेन देन पर प्रतिशत छूट ज्ञात करिए। चलिए साथी, कोई सामान आप अंकित मूल्य पर 10,500 यानी उसका कास्ट प्राइस जो है साथी वो 10,500 है और इसे आप बेच रहे हैं कितने में? 9,450 में। यानी साथी आपको तुरंत मालूम हो चुका होगा कि यहाँ पे हमें कुछ घाटा हो रहा है, क्योंकि साथी हमारा सामान तो 10,500 का है और हम उसे केवल 9,450 रुपये में बेच रहे हैं। इसका मतलब हमें घाटा लग रहा है। यहाँ पे तो कितने घाटा लग रहा है? पहले हम घाटा निकाल लेते हैं। तो इस 10,500 में से 9,450 को माइनस कर देते हैं तो हमें ये मालूम हो जाएगा कितने घाटा हमें हो रहा है। 0 एक उधार देगा, 10 में से 5 5, और यहाँ पे साथी 0 10 में से 9 घटा 1, यानी 1,050 का घाटा लग रहा है 10,500 से। तो साथी 1,050 का घाटा हमको किससे लग रहा है? जो हमारा अंकित मूल्य है, यानी 10,500 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए। 1 0 इसको काटेगा, 1 0 इसको काटेगा। क्यों साथी? इसका मतलब 105 कैंसिल तो कितना केवल बचा? 10%। यानी साथी इस लेन देन पर प्रतिशत छूट कितना हो रहा है? 10% का। यानी पहले ऑप्शन है आपका सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी किसी प्रकार की दिक्कत? बताइए। 10% का छूट मिल रहा है। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। यदि साथी आप सभी को किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, सर ये क्वेश्चन नंबर हमें बता दीजिए। आपको डाउट लेकर नहीं चलना है। ओके साथी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या याद रखा है? P Q R S T और U एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। R जो है P के ठीक बाईं ओर तथा T के ठीक दाईं ओर बैठा है। Q जो है वो T के ठीक बाईं ओर बैठा है। U जो है Q के ठीक बाईं ओर बैठा है। P जो है यस के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो यस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? चलिए साथी इस सवाल का राइट आंसर निकालिए आप लोग। बताइए भाई, यदि पेपर में ये सवाल कम से कम 2-3 आ जाए ना तो हमारा टाइम तो इसी पर चला जाएगा। लेकिन साथी यदि आप सभी को दायां बायां का खेल मालूम होगा तो ना चुटकियों में इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं। जैसे देखिए पहले तो कितने स्टूडेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं, तो एक वृत्ताकार बना लीजिए। ओके ये केंद्र है। 6 ठो ऐसे आप लाइनिंग कर लीजिए 6 लोग को, क्योंकि हमें बैठाना है। ठीक है देखिए सवाल आप पढ़िए। आर जो है ये पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी साथी जो आर है वो पी के ठीक बाईं ओर। पहले एक लाइन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है तो पी को यदि साथी हम यहाँ पे बैठाते हैं तो सवाल क्या बोला? आर जो है पी के ठीक बाईं ओर। तो पी का ठीक बाईं कौन होगा? नीचे होगा, इधर होगा, क्योंकि ऊपर तो साथी यदि आप यहाँ पे पी बैठा तो ऊपर क्या होगा? उसका राइट साइड होगा और नीचे उसका लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब होता है बायां और राइट साइड का मतलब होता है साथी दायां साइड। ये तो आपको मालूम होगा बेसिक। फिर देखिए आर जो है पी के ठीक बाईं ओर तथा टी के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी आर तो साथी पहले पी के ठीक बाईं ओर और टी के ठीक दाईं ओर। यानी टी को यहाँ पे यदि हम साथी बैठाते हैं तभी तो देखिए टी के ठीक दाईं साइड यानी राइट साइड आर बैठेगा। देखिए टी को यदि हम यहाँ पे बैठाएं तो इसके जस्ट राइट साइड आर और पी के जस्ट लेफ्ट साइड आर। ये तो हमारा एक लाइन कंप्लीट हो चुका है। फिर देखिए सवाल क्या बोला है? क्यू जो है वो टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी टी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? क्यू। यानी बायां साइड कौन होगा? इधर ही होगा। क्यू यानी नीचे हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्यू बैठेगा। ठीक है एक लाइन और कंप्लीट हुआ।
फिर उसका देखिए यू जो है वो क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी क्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा? यू। यानी यहाँ पे यू बैठेगा तभी तो भाई क्यू का लेफ्ट साइड यू बैठेगा। देखिए यहाँ पे यू बैठेगा तभी तो। यू का राइट साइड क्यू, क्यू का लेफ्ट साइड यू। जो सवाल बोला देखिए क्यू के ठीक बाईं ओर, यू क्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? यू बैठा, तो हमने बैठा दिया। फिर देखिए पी जो है वो एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, यस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? पी बैठा है। यानी साथी यस को कहाँ पे बैठाया जाए? यस को यहाँ पे बैठाया जाए, यस को यहाँ पे बैठाया जाए। तो यस के ठीक बाईं ओर देखिए कौन बैठा है? पी बैठेगा। यदि इधर पूछता तो लेफ्ट साइड होता, राइट साइड होता, लेकिन लेफ्ट बोला तो ठीक है। अब देखिए सवाल क्या बोला है, यस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा? दायां, राइट साइड। यस के ठीक राइट साइड कौन बैठा? आप देख रहे होंगे साथी यू बैठा है, यहाँ पे तो बैठा है, यस यहाँ पे बैठा है, जस्ट इसके राइट साइड कौन है? यू है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा भाई, बस यही आप सभी को अक्षर बैठाना है भाई, उसके बाद राइट आंसर तो अपने आप निकल के आ जाएगा। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में आप सभी को? उम्मीद करूंगा दोस्त बहुत अच्छी तरीके से ये सवाल आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, ये सवाल हल करिए भाई। कथन निष्कर्ष का थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, 1 मिनट का समय आप सभी को हम दे रहे हैं। जैसे पहले कथन पढ़ा है, मेन आपका कथन होता है। यदि कथन आप बना लिए तो समझिए आप आराम से निष्कर्ष से पढ़कर अपना राइट आंसर निकाल सकते हैं। सभी चींटियाँ गेंदे हैं, यानी सभी चींटियाँ गेंदे, यानी जो सभी आंट हैं, आंट माने चींटियाँ होती हैं, जो सभी आंट हैं वो क्या है मेरे दोस्त? सभी बॉलें हैं। तो ये आपका छोटा बड़ा वाला बॉल हो गया, ठीक है। और सवाल क्या बोला सेकंड में? सभी चींटियाँ गुड़ियाँ हैं, यानी सभी जो चींटियाँ हैं साथी, जो सभी चींटियाँ हैं वो क्या हैं? सभी चींटियाँ क्या है? वो गुड़िया, यानी डॉल। इसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। चलिए डॉल पूरा लिख देते हैं। डॉल का मतलब गुड़िया, ए का मतलब आंट यानी चींटियाँ, बी का मतलब बॉल। तो सवाल अब बन चुका है, सभी चींटियाँ गेंदे, तो सभी आंट बॉल हमने बना लिया, ठीक है। सभी चींटियाँ जो है वो गुड़िया, तो वो भी बना लिया। सवाल देखिए, कुछ गेंदे क्या गुड़िया है? बता सकते हैं आप लोग साथी, कुछ गेंदे क्या गुड़िया हैं? हमें तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल ठीक है। कुछ गेंदे, कुछ बॉल जो है वो साथी देखिए क्या है? गुड़िया है, बिल्कुल ठीक है। पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। सभी गुड़िया चींटियाँ हैं क्या? सभी जो गुड़िया यानी बॉल जो है ये वाला, सभी बॉल क्या साथी चींटियाँ हैं? नहीं मेरे दोस्त, कुछ आपके डॉल भी, इसका मतलब निष्कर्ष सेकंड नहीं मैच कर रहा है। यानी पहला निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है, यानी निष्कर्ष हमारा एक अनुसरण कर रहा है। आप ध्यान से देख रहे होंगे तो बहुत ईजी सवाल है भाई। यानी केवल निष्कर्ष एक देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 3rd नंबर पे केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सा साथी, ओके। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, देखिए एक निश्चित कोड भाषा में टास्क को इतना नंबर लिख रहा है और कास्ट को इतना नंबर लिख रहा है, तो के लिए कुट क्या होगा? केवल एक अक्षर के लिए आप सभी से पूछा है। हल करिए मेरे दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? यदि आप ध्यान से देखेंगे साथी, जैसे 4 अक्षर दिए तो अलग अलग 4 नंबर भी कोडिंग किया है, जैसे 3 7 6 2। उसके बाद कास्ट, CAST, कास्ट मतलब 2 4 3 6। आप सभी से क्या पूछा? केवल के का पूछा है। तो अब आपको ये चेक करना है, जब केवल एक पूछेगा ना तो आपको ये देखना पहले क्या दोनों में जो कोड हुआ है उसमें क्या दोनों में के है, कॉमन है। लेकिन साथ ही इसमें देखिए टास्क में तो केवल के है, लेकिन कास्ट में तो के है नहीं। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा ना वो साथी टास्क में आएगा, जिसमें जो पूछा रहेगा, जो हमसे साथी एक अक्षर के पूछा ना जिसमें रहेगा उसी में हमारा आंसर होगा। यदि कॉमन रहता तो कोड भी साथी कुछ ना कुछ नंबर कोड कॉमन होते तो वही हमारा आंसर होता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन इसमें तो भाई केवल के जो हमसे पूछा केवल टास्क में है, कास्ट में है नहीं। लेकिन साथी अब आपको नंबर चेक करना है, जो कोड हुआ है उसमें 3 ऐसे नंबर होंगे जो कि दोनों में कॉमन होंगे। जैसे देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए 2 आपका इसमें है टास्क में, तो कास्ट में भी 2 है, इसका मतलब हमारा 2 आंसर नहीं होगा। 6 देखिए साथी इसमें है, 6 इसमें, इसका मतलब 6 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो कास्ट में होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा टास्क में आंसर होगा। नंबर भी अब देखिए साथी 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो इसका मतलब 3 आंसर नहीं होगा। अब केवल कौन बचा? केवल 7 बच रहा है, तो के का कोड क्या होगा? 7 होगा। ऐसे आप सभी को चेक करना है।
तो सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा मेरे दोस्त। ओके, तो उम्मीद करूंगा ये सवाल आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, एक सवाल और हल करिए आप भाई। तो ये मस्त सवाल है। ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, पहले एक साथ ही हम लोग क्या बना लेते हैं, वृत्ताकार मेज बना लेते हैं। 6 लोग बैठे हैं इस बार भी, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठा लिए। अब सवाल पढ़ा जाए। जो सवाल बोला है बस सेम वही काम करना है, दायां बायां हमें बैठाना है लोगों को। ऐसा नहीं कि साथ ही अपने दिमाग से हम कुछ ज़्यादा टाइम अपना लगाएंगे, कुछ नहीं, ज़्यादा अपना दिमाग हम खर्च नहीं करेंगे। देखिए सवाल क्या बोला है, यफ जो है ए के बाएं से तीसरे स्थान में बैठा है। यदि साथी हम लोग ए को यहाँ पे बैठा लेते हैं, ए को यहाँ बैठाएंगे तो ए के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यफ। बायां कौन हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा बायां। उधर जाता तो राइट साइड होता, इधर तो लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट बोला यानी बायां बोला तो बायां का मतलब लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, ये तो उम्मीद करूँगा आप सभी को मालूम होगा भाई अच्छे से। तो ए के बाएं से तीसरे स्थान पे यफ, एक सॉरी यार यहाँ तीसरे स्थान बोला ना, तो एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे होगा ना, तो यफ यहाँ पे बैठेगा भाई। ठीक, तो ए के बाएं से तीसरे स्थान पे यफ बैठा है तो हमने यफ को बैठा दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए एक लाइन कंप्लीट हो चुका। फिर देखिए डी जो है वो ए के ठीक बाएं बैठा है, यानी ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, डी, तो यहीं पर तो हो जाएगा, डी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है सर जी, सेकेंड लाइन भी क्लियर हो चुका है। फिर देखिए थर्ड लाइन, सी जो है ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा, यानी इस बार साथी दाएं से, ए के दाएं से दूसरे स्थान पे, ए के राइट साइड में दूसरे स्थान पे सी बैठा, यानी यहाँ पे बैठ जाएगा। देखिए पहला नंबर यहाँ पे, दूसरा नंबर यहाँ पे, ए के दायां साइड यानी राइट साइड, तो ए के राइट साइड दूसरे स्थान पर सी बैठा है तो हमने सी को बैठा दिया। ठीक है, ये भी लाइन क्लियर हो चुका है। ए और सी के बीच में केवल ई बैठा है, यानी जो सी है और ए है इनके बीच में केवल ई बैठा है, तो यहाँ पे ई बैठा दीजिए, सिंपल सा। ओके, ये भी लाइन क्लियर हो चुका। अब सवाल देखा जा, लेकिन यहाँ पे अब देखिए एक लाइन खाली हो रहा है, तो इस पर कौन अक्षर नहीं बैठा है, ए बी नहीं बैठा है, तो बी यहाँ पे बैठा देते हैं भाई। बी अब हो चुका है पूरा। अब सवाल देखिए क्या पूछा है, ए के दाएं से गिनती करने पर, ए के दाएं से गिनती करने पर, यानी साथी ए के राइट साइड गिनती करने पर, यानी इधर ऐसे करने पर बी के ठीक बाएं कौन बैठा, यानी ए के जो साथी दायां साइड गिनने पे, यानी ऊपर से ऐसे राइट साइड चलते बी यहाँ पर है, बी यहाँ पे है, तो बी के ठीक बायां कौन हो जाएगा साथी, बायां इधर लेफ्ट साइड, यानी यफ हो जाएगा, यफ हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी बायां साइड, राइट साइड नहीं। यदि राइट साइड बोलता यानी ठीक है दायां साइड बोलता तो डी बैठा होता, लेकिन साथी बायां साइड बोला है तो बी का बायां साइड यफ हो रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप, तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा मेरे दोस्त, ये सॉल्व भी आप सभी क्लियर हो चुका होगा। क्यों मेरे दोस्त, समझ में आया? चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या दे रखा है भाई, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 1338 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 1544 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 26 किससे संबंधित है। तो बताइए दोस्त, पहले आप सभी को 13 का 38 रिलेशन चेक करना है, फिर मेरे दोस्त 1544 का रिलेशन चेक करना है, उसी तर्क का निकालते हुए 26 आपको बताना है। बताइए दोस्त कितना आंसर आएगा। 13 से 38 कैसे जाएंगे सर जी? यदि 13 से 38 जाना है तो यदि हम यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो हमारा 39 आता है, 39 में से 1 को कम कर देते हैं तो 38 तो बन जाता है। उसी प्रकार देखिए 15 से 44, 15 में पहले 3 का मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका 45 आएगा, 45 में से 1 को कम कर देंगे तो 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 44 आपका राइट आंसर दे रखा है। इसका मतलब इसमें क्या कर रहा है, 3 का मल्टीप्लाई कर रहा है और उसमें 1 को कम कर दे रहा है, 3 का मल्टीप्लाई कर रहा है और 1 कम कर दे रहा है। तो सिंपल हमसे जो पूछा है 26 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1, यही आप कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 26 तियाँ कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18 के 1, 3 दूना 6 1 7, 26 तियाँ 78 माइनस 1 77 हो जाएगा। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दिया होगा ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए साथी, इस सवाल को हल करने में किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए भाई अगला सवाल को हल करिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए ये सवाल क्या दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, प्लस और माइनस को आपस में बदलना है।
फिर गुणा और भाग को भी आपस में बदलना है, यानी गुणा और भाग को भी आपस में बदलना है इसी समीकरण में। यानी जहाँ जहाँ पे साथी प्लस होगा उसकी जगह माइनस, जहाँ जहाँ माइनस होगा उसकी जगह प्लस, जहाँ जहाँ गुणा होगा उसकी जगह भाग, जहाँ जहाँ भाग होगा उसकी जगह गुणा रख के आपको इस बॉडमस के नियम लगा के हल करना पड़ेगा इस समीकरण में। चलिए दोस्त हल करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। सबसे पहले आप लोग हल करिए, आपका कितना आंसर निकल के आ रहा है। हल करिए मेरे दोस्त। जैसे देखिए ध्यान से, हम पहले साथी सवाल को कंडीशन को फॉलो करेंगे। 69 यानी 69 माइनस है तो माइनस की जगह प्लस रखेंगे, 36 है। 36 के बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे डिवाइड का साइन रखेंगे क्योंकि हमें चेंज करना है, 6 हो जाएगा। 6 के बाद देखिए भाग है तो भाग की जगह गुणा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस की जगह माइनस रख देंगे, 5। अब साथ ही इसे हम हल कर सकते हैं बॉडमस के नियम लगा के। तो यहाँ पे 69 प्लस 6 का भाग 36 में देंगे तो 6 बार में, मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 5। 69 प्लस 12 छंग 72 माइनस 5। 69 और 72 कितना होगा, जोड़िए, 9 2 11 के 1, 7 6 13, 1 14 यानी 141 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। यानी इस सवाल का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा 136। जब साथी आपने गुणा और भाग को आपस में बदला, प्लस और माइनस को आपस में बदला, तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 136 निकल के आएगा। सेम साथी यही दिमाग आप सभी को लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए साथी ये सवाल हल करिए भाई। ये सवाल बहुत लंबा चौड़ा इसका भाई पढ़ने का समय देता है, लेकिन हम वो उतना हम नहीं लिखे, आपको जो सवाल मेन मतलब है बस वही हमने लिखा है। जैसे साथी हार्ड का कोड इतना दिया है, कार्ड का कोड इतना गया, आपको केवल सी का पूछा है। जैसे साथी हमने आपको बताया है HARD हार्ड के लिए अलग अलग 4 नंबर दिए हैं, उसके बाद कार्ड के लिए भी साथी 4 अलग अलग नंबर दिए हैं, 5 6 8 9। आप सभी से केवल सी का पूछा है। अब आपको ये चेक करना है, पहले आपको देखना है क्या सी जो हमसे पूछा वो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहे हैं। हमें तो नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हार्ड में सी नहीं है। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा ना इसी कार्ड में होगा, ये बात याद रखिए। और कैसे होगा, अब साथी आपको ना नंबर को इलिमिनेट करने की ज़रूरत है, नंबर को इलिमिनेट करना है। जैसे देखिए 5 इसमें है तो 5 इसमें है, तो इसका मतलब 5 हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए साथी 9 इसमें है, हार्ड में 9 है तो कार्ड में भी 9 है, इसका मतलब हमारा कार्ड में आंसर नहीं होगा 9। ठीक है, फिर देखिए 6 साथी देखिए हार्ड में है और कार्ड में भी है 6, इसका मतलब हमारा कार्ड में 6 भी आंसर नहीं होगा। लेकिन साथी केवल एक नंबर बच रहा है कार्ड में, कौन बच रहा है, 8 बच रहा है, यानी जो सी का कोड होगा ना वो 8 हो जाएगा। यानी यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो साथी ऐसे आप सभी को हल करना है। कितना चुटकियों में सवाल हल हो रहा है आप सभी से, बताइए साथी, किसी प्रकार की दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सवाल को बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 को। जैसे ये भी सवाल कम से कम 2-2 साल आप सभी के पेपर में पूछा जाएगा। जैसे BI54 एक निश्चित प्रकार से AXE64 से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार DK76 ZG86 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए FM43 किससे संबंधित है। चलिए दोस्त हल करिए। पहले हम लोग इसको हल करते हैं, BI54 का रिलेशन XE64 है। जब इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले आप क्या हल करते हैं, नंबर को हल करते हैं। तो 54 से 64 यानी +10 किया है। ठीक है, अब इनका हम साथी कोड कर देते हैं। B होता है 2, I होता है 9, X होता है 24, E होता है 5। ठीक है, अब देखिए साथी 9 से यहाँ पे 5 यानी -4, 9 में से 4 को घटाएंगे तभी तो आपका 5 मिलेगा। अब साथी 2 से 24 बनाना है, 2 से 24। जब साथी इतना का डिफरेंस आपको दिखाई दे तो आप तुरंत क्या मान लीजिए, आप जानते हैं कि जैसे A से लेकर Z तक 26 होता है, जैसे ही साथी आप आगे बढ़ते हैं 27 तो A से स्टार्ट हो जाता है, 28 आपका B, यानी यहाँ पे हम B को कितना मानेंगे, 28 मानेंगे। 28 में से यदि साथी हम 4 को घटाएंगे तो 24 बन जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे अब देखिए -4 +10, ये समीकरण इसमें दिमाग लगाया है। यदि आप सभी की बेसिक क्लियर नहीं मालूम होगा तो आप उलझ जाएंगे।
कैसे बी से 24 बनाया है, बी से यक्स कैसे बनाया होगा। तो मेरे दोस्त बी को 28 माना है, क्योंकि आप जानते हैं 27 पे ए होता है, 28 पे बी होता है। जैसे ए से लेकर जेड तक आप 26 पे बढ़ते हैं, जैसे आप 27 पे बढ़ते हैं ना, ए से स्टार्ट हो जाता है। जैसे 28 बी, 29 सी, 30 डी, ऐसे होता है। तो पहले में तो साथी -4 प्लस 10 का कोड किया है। सेकेंड का भी चेक करते हैं क्या यही सेम है। डी के 76, इसका रिलेशन क्या है, जेड जी 86। नंबर तो बिल्कुल ठीक है +10 का, क्योंकि 76 में 10 को जोड़िएगा तो आपका 86 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए साथी कि आपका 11 होता है, जी 7 होता है। तो 11 में से यदि साथी आप -4 करते हैं तो 7 बन जाता है। फिर यहाँ पे देखिए डी 4 होता है, आपका जेड 26 होता है। हमने आपको बताया है कि ए होता है आपका, जैसे कि ए से लेकर जेड तक 26, जैसे 27 में बढ़ते तो ए हो जाता है, 28 पे बी, 29 पे सी और 30 पे डी होता है। तो साथी 30 में से यदि आप -4 को करेंगे तो 26 तो बनेगा। इसका मतलब इसमें भी -4 और +10 की कोड करके आपका कोडिंग किया है। तो बस यही दिमाग हम FM 43 में लगा देंगे। FM 43 तो पहले +10 इसमें कर देते हैं, 43 10 53, यानी जो भी हमारा आंसर आएगा वो 53 में आएगा लास्ट में। देखिए कौन सा है 53, या तो साथी ऑप्शन ए आएगा या तो ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन सी नहीं आएगा, ऑप्शन डी नहीं आएगा, क्योंकि 35 लास्ट में दिया है, हमारा आंसर 53 में आ रहा है। एफ होता है साथी 6, यम होता है 13, 6 में से 4 को घटाइएगा 2, 13 में से 4 को घटाइएगा तो 9, तो क्या बनेगा, तो 2 पे बी आता है, आई पे 9 आई पे आता है, यानी हमारा आंसर क्या आएगा BI 53 ऑप्शन ए। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा दोस्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके साथी, तो उम्मीद करूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्त अगला सॉल्व हल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 को। ये सॉल्व भाई हल करिए आप लोग। हमने कितनी बार ये सॉल्व करा दिया, अब ये आप सभी से गलती नहीं होना चाहिए। हमने आपको तरीका क्या बताया है, इसमें साथ ही आपको लॉजिक यही बस दिमाग लगाना है। जैसे कि पहला आपका रिलेशन क्या दिया है, जैसे 34, आपको यहाँ से क्या देगा 34 22 63 यही दिया है। तो आपको क्या करना है, पहले इसमें जो आपका बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको लगा लेना है। जैसे पहले इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है। 22 और 34 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। एक बार इसमें से घटा दीजिए, इनका अंतर निकाल लीजिए। 34 में से 22 को घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। एक बार गुणा करें, लेकिन यहाँ पे 63 क्यों दिया है, तो देखिए साथी 56 से 63 यदि आप करेंगे तो +7 हो जाएगा। यानी इसमें रिलेशन क्या मिला हमें, a + b को जोड़ने पर और a + b + 7 को जोड़ने पर हमारा सी आंसर निकल के आ रहा है। तो 34 22 को जोड़ा 56, 56 में 7 को जोड़ागा तो 63 बन जाएगा। यही इसमें भी चेक कर लेते हैं, 61 76 और साथ ही 144 है। ठीक है, तो 61 और 76 को पहले आपस में जोड़ा जाए। 6 1 7 7 6 13 यानी 137, तो 137 में से +7 को जोड़ देंगे तो 144 बन जाएगा। यानी हमारा रिलेशन कैसे मिला, a + b + 7 करने पर हमारा सी आंसर आ रहा है। हमेशा याद रखिए जो साथी आपका ये रिलेशन दिया है ना 34 22 63, तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। ओके, ऐसे आपको बहुत आराम हो जाएगा। तभी तो हमने साथी क्या किया है, a + b को जोड़ा तो कितना आया 56 आया, 56 आया और +7 को जोड़ दिया तो 63 मिल गया। यही तो हमने काम किया, a + b को जोड़ा और +7 को जोड़ दिया तो हमारा सी आंसर निकल के आ गया। यही तो था a b c। सेम साथी इसमें भी यही काम किया, 61 76 और 144। a + b को पहले जोड़ दीजिए, 61 और 76 को जोड़िए कितना आएगा 6 1 7 7 76 137 और इसमें +7 कर दी, यानी 137 में +7 को कर दीजिए, 37 7 कितना होता है 144 होता है। बस अब साथी अभी हमें मालूम हो चुका है कि हमारा आंसर तो a + b + 7 करने पर सी आंसर आ रहा है। तो यही ऑप्शन भी चेक करने की जरूरत है। अब पहला ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, 86 13, यानी साथी 86 13 है। पहले इन दोनों को जोड़िए, 6 3 9 8 1 9 99 साथी 7 को जोड़ेंगे तो 106 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 96 दिया है, यानी पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं, 3 22 को देखिए ऑप्शन में ही हल करते हैं। 22 3 25, 22 3 25, 25 7 को जोड़ेंगे तो 32, जो कि 61 दिया, यानी बी ऑप्शन नहीं होगा।
अब ऑप्शन बी पे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी पे बढ़ते। देखिए साथी, यहाँ पे देखिए सबसे कम 16 दिया, तो ये भी नहीं होगा भाई, क्योंकि 26 और 83 को जोड़ना है। 26 83 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आप जानते कितना आएगा, लगभग 109 आएगा, है ना दोस्त, 109 आएगा, जो कि हमारा नहीं होगा। अब ऑप्शन डी केवल बचा है, केवल ऑप्शन डी बचा, 45, 41 और 93। इन दोनों को आपस में जोड़िए। देखिए 5 1 6 4 4 8 यानी 86, 86 में 7 को जोड़ दीजिए, देखिए आपका 93 आ जाएगा। 7 6 13 का 3, 8 1 9, बिल्कुल ये मैच कर गया भाई, यानी इस सवाल का डी आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस 7 बराबर सी, जो कि ऑप्शन डी मैच कर गया, तो यही से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों साथी, समझ में आया? चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 को। ये रिलेशन चेक करिए भाई, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क जो क्या आएगा, नंबरों का श्रृंखला दे रखा है। 244, 1 सेकंड, 247, 258, 280, 313, 357। इसके आगे संख्या क्या आएगी, आप लोग हल करिए, हल करिए मेरे दोस्त। इस सवाल का राइट आंसर क्या निकल के आएगा, फटाफट हल करेंगे सभी साथी। 247 से 258, यानी साथी 247 से 58 हम कैसे जाएंगे, तो सर जी +11 कर दीजिए। 258 से 280, यानी साथी इसमें +22 कर देंगे, तो 258 में +22 करेंगे 280 बन जाएगा। 280 में से साथी 313 में, यानी +33 कर दीजिए, +33 कर दीजिए, तो 313 से 357, यानी साथी +44 कर दीजिए। भाई इसमें तो 11 का मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी 11 का पहाड़ा पड़ रहा है। 11 के हम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 44, तो यही सेम मेथड हम लगाएंगे, 11 5 55 कर देंगे, यानी साथी 57 में इस 357 में +55 करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 357 में 55 कितना हो जाएगा, 5 7 12, यानी इकाई अंक 2 आ रहा है। देखिए कौन सा ऑप्शन में इकाई अंक 2 है, केवल ऑप्शन सी में है, तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्यों साथी, किसी प्रकार का दिक्कत? 412 हम क्यों पूरा जोड़े, हमें जब मालूम हो गया है कि हमारा इकाई अंक 2 आएगा, तो हम क्यों ना हम तुरंत राइट आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ओके चलिए साथी अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14। ये सवाल हल करिए भाई, ये सवाल ना हम लिखेंगे नहीं, हम प्रश्न में हल कर देंगे। जैसे एक निश्चित कोड भाषा में जॉय साल्ट एरिया को ST VD DE के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। एरिया किट केयर को इतना कोड कर रहा है, तो आप सभी से क्या पूछा, केवल एरिया का पूछा है। जैसे साथी कभी कभी आप सभी से, अभी जस्ट हमने 2 सवाल हल किया तो केवल सिंगल C का पूछ रहा था, कभी K का पूछ ले रहा था, केवल सिंगल अक्षर का पूछ रहा था, लेकिन साथी इसमें डायरेक्ट 4 अक्षर एरिया का पूछा है। जब साथी आप सभी से एरिया का पूछ दिया ना, तो आपको बस एक ही काम करना है, पहले कॉमन देख लेना है, क्या दोनों में कॉमन एरिया है। जैसे देखिए इसमें एरिया है और इसमें भी एरिया, इसका मतलब साथी ये हमें मालूम हो चुका है कि जो कोड किया है उसमें तो दोनों में एरिया क्या है, कॉमन है। जब दोनों में एरिया कॉमन है ना, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो कोड हुआ है उसमें भी 2 कोई अक्षर होगा कॉमन होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए SD VT DE, यहाँ पे VT FU PB, देखिए कौन सा कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। देखिए साथी VT इसमें है, VT इसमें है, इसका मतलब VT दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। जो कोड हुआ है दोनों में VT कॉमन है, तो एरिया का कोड क्या होगा, VT होगा, डी ऑप्शन। बस यही आपको काम करना है, यही आप सभी को चेक करना है, चाहे नंबर हो चाहे साथी अक्षर हो, आपको बस यही चेक करना है। जो कोड किया है ना, जो शब्द है ना, वो आपको देखना है क्या दोनों में कॉमन है। तो हमने यही देखा, जो हमसे पूछा एरिया, यही आपको देखना है क्या एरिया दोनों में कॉमन है। बिल्कुल एरिया दोनों में कॉमन है। जैसे देखिए एरिया यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी एरिया है, आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो अब आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि जब दोनों में एरिया कॉमन है, तो जो कोड हुआ है उसमें भी कोई 2 ऐसे अक्षर होंगे, शब्द होंगे जो कि कॉमन होगा। जैसे देखिए VT इसमें है, VT इसमें भी, देखिए इसका कोड यहाँ पर किया है और इसका कोड यहाँ पर किया है, तो देखिए VT इसमें है और VT इसमें है। इसका मतलब साथी जो एरिया है इसका कोड क्या होगा, VT हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, जो यही आपका डी आंसर हो जाएगा हमेशा। बस यही आपको कंडीशन देखना है मेरे दोस्त। ओके चलिए दोस्त नेक्स्ट आखिरी सवाल को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 को। ये सवाल भाई हमने कितनी बार हल कराया है। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है SSC MTS एग्जाम 2025 के नाम से, सारा क्लास उसमें डेली टू डेली अप टू डेट रहता है।
तो इसलिए प्लेलिस्ट आप चेक करते रहिए। चलिए साथी, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये सवाल होमवर्क रहेगा। सिंपल भाई, बहुत ईजी सवाल है, इसी ईजी सवाल हो ही नहीं सकता है। हमने आपको तरीका बता देते हैं, जैसे कि तरीका, जैसे आपको यहाँ पे साथी क्या दे रखा है, इतना अक्षर दिए, तो सबसे पहले एक एक अक्षर का कोड उठाना है। जैसे DKO है तो केवल D उठाना है, फिर GJAL है तो इसमें केवल G उठाना है, और इसमें केवल साथी J उठा लेना है, और इसमें यम उठा लेना है। तो इनका पहले आपको कोडिंग कर दें, जैसे G आपका, D आपका 4, G 7, J 10, यम 13। यदि साथी आपको फटाफट आपके जुबान पर याद होगा हर एक अक्षर का कोड, तो देखिए यहाँ से 4 से 7 यानी +3, 7 से 10 +3, 10 से 13 +3, इसमें +3 क्या है तो आपको मालूम हो चुका होगा। यम के बाद हम क्या करेंगे, +3 करेंगे। यम में साथी +3 करिए, यम तो आपका 13 होता है, 13 में 3 को जोड़ दीजिए 16, 16 पे कौन, P। यानी अब आप सभी को मालूम हो जाना चाहिए कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो P से आएगा। क्यों साथी, P से देखिए। अब देखिए यहाँ पे PG है, यहाँ पे PG है। अब साथी आपके दिमाग पे तुरंत क्लिक करना चाहिए, हम स्टार्टिंग 2 अक्षर का कोड नहीं करेंगे क्योंकि PG है, हम साथी लास्ट के अक्षर का कोड करेंगे। देखिए CB, या तो लास्ट में C आएगा या तो साथी B आएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारा आंसर ये तो मालूम हो चुका है कि या तो P से होगा या तो P से होगा, लेकिन दोनों में देखिए PG दिया है, PG दिया है। लेकिन हमारा तो अब हमें जब जल्दी करना है तो हम लास्ट के ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए CB यहाँ है तो हम क्यों ना साथी, O यहाँ पे है, L यहाँ पर है, यहाँ पे I है, और साथ ही यहाँ पे F है, तो इनका कोडिंग करके आप आंसर निकाल सकते हैं। हल करिए साथी, कितना आंसर आएगा। तो साथी फाइनली 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए साथी कि आप सभी का इन 15 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ईमानदारी के साथ बताइए सभी साथी, पूरे जोश उमंग के साथ बताइए कि आप सभी का इन 15 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने कंप्लीट हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से लगाया होगा। बताइए साथी, किसी भी क्वेश्चन पे आप सभी को डाउट है तो बताइए मेरे दोस्त, उसका भी समाधान है मेरे पास। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में शाम को 6:35 पे। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। ओके, आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।